दोस्तों, स्वागत है आपको फोटोशॉप सीरीज़ के और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बेसिक सिलेक्शन के ऊपर काम करेंगे और उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड कलर सिलेक्शन, फोरग्राउंड कलर सिलेक्शन के ऊपर भी काम करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे उसके डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में। अभी मैं आपको मर्की टूल के बारे में बताऊंगा और जैसे ही मैं फोटोशॉप का विंडो ओपन करता हूं, लेफ्ट साइड टूल मेनू में मुझे मर्की टूल का ऑप्शन मिल जाएगा। कोई भी टूल में आप जैसे ही लॉन्ग प्रेस करते हो देन यू विल हैव फर्दर ऑप्शंस कमिंग इन। अभी मर्की टूल में मेरे पास 4 ऑप्शंस हो जाएंगे, जैसे कि रेक्टेंगुलर मर्की टूल, एलिप्टिकल मर्की टूल, सिंगल रो मर्की टूल, सिंगल कॉलम मर्की टूल। तो अपने यूज़ केस के हिसाब से हम यहाँ से अपना पर्टिकुलर सिलेक्शन टूल मर्की टूल चूज़ कर सकते हैं। अभी डिमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं रेक्टेंगुलर मर्की टूल के साथ ही जाना चाहूँगा। और ये रेक्टेंगुलर मर्की टूल करता क्या है कि आपको करेंट कैनवास में कोई भी एक एक्टिव सिलेक्शन बना के देता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एरिया उभर के आ रहा है। तो उसका मतलब ये है कि अभी मैं जो कुछ भी ड्रॉ करूँगा, जो कुछ भी काम करूँगा, मेरा दायरा सिर्फ इतने के अंदर सीमित है। अभी अगर मैं कुछ भी चीज़ इसके बाहर अगर करना चाहूँगा, आई कुड नॉट बी एबल टू डू सो, क्योंकि ये मेरा एक्टिव सिलेक्शन एरिया है। अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से ब्रश टूल को लेके वहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करना चाहूँगा, सो आई कैन बी एबल टू ड्रॉ विथ इन दैट एरिया ओनली। सो आई विल बी सिलेक्टिंग माई ब्रश टूल। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में रेड कलर सिलेक्टेड है और बैकग्राउंड कलर में ग्रीन कलर सिलेक्टेड है। सो आई एम ड्रॉइंग आउट फ्यू लाइन्स हियर, और मैं जैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ दैट विल बी ड्रॉन ओनली विद इन दैट एक्टिव सिलेक्शन एरिया, नथिंग विल बी टेकन आउटसाइड। तो इसका मतलब ये है कि मर्की टूल जो है आपको एक एक्टिव सिलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स देता है, जिसके अंदर ही आपका काम सीमित रहता है। और उसी तरह आप अगर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ मर्की टूल में जाएंगे, जैसे कि एलिप्टिकल मर्की टूल हो गया। अभी अगर मैं एक एलिप्टिकल मर्की टूल को सिलेक्ट करता हूँ, देन it will be giving you similar kind of option but having a elliptical active selection area। अभी अगर इसके अंदर भी मैं वही सेम चीज़ करूँगा, then I can be able to do so by using elliptical murky tool, राइट। तो ये हो गया आपका बेसिक सिलेक्शन इन मर्की टूल। और अगर अभी आप मैं एक नया डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ फॉर डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशन, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग मर्की टूल को चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आई विल बी गोइंग विथ रेक्टेंगुलर मर्की टूल अगेन एंड आई विल बी मेकिंग ए एक्टिव सिलेक्शन, एंड देन आफ्टर आई विल बी मूविंग अहेड विथ ए डिफरेंट सिलेक्शन, देन आई विल बी लूजिंग द प्रीवियस सिलेक्शन। तो मेरे पास एक ही टाइम पे सिर्फ एक ही एक्टिव सिलेक्शन हो सकता है इस ऑप्शन के चलते। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मर्की टूल में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। ऑप्शंस आपको, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, राइट बीनीथ द मेनू बार आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जो कुछ भी एक्टिव टूल्स आप यहाँ पे चूज़ करते हो आपके टूल विंडो में, वो पर्टिकुलर एक्टिव टूल का corresponding options you will get just beneath the menu bar of your Photoshop, right। तो यहाँ पे भी मुझे एक्टिव सिलेक्शन या मर्की टूल के जो भी ऑप्शंस है यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दैट यू विल बी गेटिंग। ये ऑप्शंस जो है आपको ये प्रोविज़न देता है कि न्यू सिलेक्शन करने के लिए आपको हर बार एक एक्टिव सिलेक्शन एरिया देता है। और जैसे ही मैं कोई न्यू सिलेक्शन बनाता हूँ, देन आई विल बी लूजिंग द प्रीवियस वन। अभी दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से उसको चूज़ करता हूँ, देन मैं यहाँ से एक सिलेक्शन बनाया, फिर मैं यहाँ पे एक दूसरा सिलेक्शन बनाऊँगा। सो आई कैन कीप ऑन एडिंग द एक्टिव सिलेक्शन एरिया एंड आई वोंट बी लूजिंग द प्रीवियस सिलेक्शंस दैट आई हैव मेड। तो इसका फ़ायदा ये है कि यू कैन कीप एडिंग योर सिलेक्शंस विथआउट लूजिंग योर पास्ट सिलेक्शन।
अभी थर्ड ऑप्शन ये मिल जाता है कि आपको यू कैन सब्सट्रैक्ट द सिलेक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर सिलेक्शन एरिया। अभी अगर इस ऑप्शन को मैं चूज करता हूँ, देन फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट दिस पर्टिकुलर एरिया, सो आई कैन गेट रीड ऑफ दैट एरिया बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर स्क्वायर। तो जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन यूज करके पर्टिकुलर आइटम चूज करता हूँ, पर्टिकुलर एरिया को चूज करता हूँ, वो एरिया मेरा स्क्रीन से निकल जाता है, राइट। चौथा ऑप्शन हमारे पास हो गया इंटरसेक्शन का ऑप्शन। तो इंटरसेक्शन ये कहता है कि अगर मैं किसी भी एक्टिव सिलेक्शन में कुछ भी इंटरसेक्ट करता हूँ, एक पर्टिकुलर सिलेक्शन करता हूँ, तो it will be keeping only the area which will be coming under that particular selection. It will be removing all the area that is not part of that selection. अभी जैसे देख पा रहे हो कि इतना ही एरिया उस पर्टिकुलर सिलेक्शन के अंदर था, तो इतना ही चीज़ वो रिटेन किया और बाकी सारा चीज़ उसने रिमूव कर दिया। तो ये सारे चीज़ अगर हम लोग यहाँ से चूज़ करके करेंगे, देन इट विल बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग शॉर्टकट का भी यूज़ करो और आसानी से ये सारे चीज़ आप शॉर्टकट यूज करके भी कर सकते हो। अभी एक्टिव सिलेक्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेचर हाउ फोटोशॉप विल बी गिविंग यू। अदर देन दैट इफ़ यू वांट टू ऐड ए सिलेक्शन, तो आप शिफ्ट प्लस माउस यूज़ कर सकते हो। जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस माउस यूज़ करता हूँ, देन आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी ये ऑप्शन चूजन है, और जब तक आप शिफ्ट होल्ड करके माउस में मर्की टूल यूज़ करके यहाँ पे ड्रॉ आउट करोगे, देन यू विल हैव दैट एक्टिव सिलेक्शन ऑप्शन ओपन। अभी ऑल्ट प्लस माउस करूँगा तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन एक्टिव हो गया, तो जो कि सब्सट्रैक्ट करेगा मेरे पर्टिकुलर सिलेक्शन से। अभी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज आई कैन सब्सट्रैक्ट दीज मैनी एरियाज फ्रॉम माई स्क्रीन। और ये जो है आपको इंटरसेक्शन का जो ऑप्शन है, तो वो आपको दोनों की मिला के होल्ड करना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, देन यू हैव टू ड्रैग योर माउस इन ऑर्डर टू हैव दैट सिलेक्शन, राइट। तो ऐसे हमारे मर्की टूल में काम होता है। एक स्पेसिफिक सिलेक्शन को अगर मैं डीसिलेक्ट करना चाहूँ, तो मेरे पास दो तरह के ऑप्शन हो जाते हैं। अभी यहाँ पे या तो मैं राइट क्लिक करके उसको यहाँ से डीसिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरे पास एक एक्टिव सिलेक्शन है, उसको मैं कंट्रोल डी करके भी उसको डीसिलेक्ट कर सकता हूँ। तो रेक्टेंगुलर मर्की टूल यूज़ करके मैं यहाँ पे एक एक्टिव सिलेक्शन एरिया बनाऊँगा, और फोरग्राउंड कलर इसमें फिल करने के लिए मैं आल्ट प्लस बैक स्पेस दबाऊँगा। तो आल्ट प्लस बैक स्पेस जैसे ही दबाता हूँ, तो मेरे पास फोरग्राउंड कलर सिलेक्ट होके आ गया। अभी अगर ये फोरग्राउंड कलर को हटा के मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिखाना चाहता हूँ, देन मेरे पास दो ऑप्शंस है। या तो मैं यहाँ पे इरेजर टूल यूज़ करके उसको कम्प्लीटली इरेज कर सकता हूँ, ताकि मुझे बैकग्राउंड कलर दिख जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था। या फिर लेट मी कंट्रोल जेड दिस वन, मेरे पास और भी एक ऑप्शन है, मैं कंट्रोल प्लस डिलीट कर सकता हूँ। कंट्रोल प्लस डिलीट जैसे ही करता हूँ, मेरा फोरग्राउंड कलर चला जाएगा और मुझे बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा। तो इस तरह हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ जाएंगे और फोरग्राउंड कलर मेरे एक्टिव सिलेक्शन एरिया से रिमूव हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं मर्की टूल को फिर से चूज करता हूँ, और अगर मुझे इस एक्टिव एरिया को छोड़ के बाकी सारे जितने भी मेरे इस कानवास में बाकी जो एक्टिव एरिया है उसको अगर चूज करना है, देन आई कैन डू दैट बाय हैविंग राइट क्लिक इन द एक्टिव एरिया। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट मेनू अवेलेबल है, और कॉन्टेक्स्ट मेनू के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस है। कुछ ये भी ऑप्शंस, कुछ टॉप में आपको जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, कुछ उस तरह का ही ऑप्शंस है। और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट इन्वर्स करते हो, देन इट विल सिलेक्ट ऑल द एरिया एक्सक्लूडिंग द एरिया दैट यूज्ड टू बी योर एक्टिव एरिया। तो उसका मतलब ये है कि आप अगर अभी कुछ भी फील करना चाहोगे, कुछ भी करना चाहोगे, तो आपका एक्टिव एरिया
will be the inverse of the active area that you have chosen before. अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे फिल करना चाहूँगा पेंट बकेट टूल यूज़ करके, तो मैं यहाँ पे अगर फिल करता हूँ आई कुड नॉट बी एबल टू डू सो बिकॉज दैट इज़ नॉट माई एक्टिव एरिया. नाउ दिस इज़ द एक्टिव एरिया. तो उसको मैं यहाँ से मर्की टूल जब सिलेक्ट करता हूँ देन आई विल हैव दैट सिलेक्ट इनवर्स ऑप्शन. सिलेक्ट इनवर्स ऑप्शन विल बी चूजिंग ऑल द एरिया अपार्ट फ्रॉम योर एक्टिव एरिया. ठीक है, अभी अगर उसको मैं अनडू करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल जेड कर सकता हूँ, राइट, कंट्रोल जेड. सो द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी विल बी हैविंग इन आवर मर्की टूल सिलेक्शन इज फीदर. तो फीदर जैसे ही हम लोग चूज करते हैं तो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज आई विल बी टेकिंग रेक्टेंगुलर मर्की टूल एंड कमिंग ऑफ विथ ए पर्टिकुलर एक्टिव सिलेक्शन एरिया. और उसके बाद अगर मैं फीदर चूज करता हूँ यहाँ पे, तो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए मैं 50 पिक्सल लेना चाहूँगा. और जैसे ही मैं यहाँ पे फीदर चूज करता हूँ देन आई कैन कम अप विथ ए डिफरेंट ब्रांड न्यू एक्टिव सिलेक्शन एरिया. जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ ऐसे राउंडेड टाइप का एडजस्ट बन गए. और इसको जैसे ही मैं कलर फिल करूँगा यूजिंग आर्ट बैकस्पेस, तो आपको ऐसे कुछ डिजॉल्व टाइप का इफेक्ट मिलेगा. तो उसका मतलब ये है कि अगर आप फीदर चूज करते हो तो आपको जो भी एक्टिव सिलेक्शन एरिया है उस एक्टिव सिलेक्शन एरिया का जो एडजस्ट होगा वो शार्प नहीं मिलेगा. वॉट एवर पिक्सल्स यू विल बी मेंशनिंग इन योर फीदर, अकॉर्डिंगली इट विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ डिजॉल्व्ड काइंड ऑफ इफेक्ट कमिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट. अभी अगर मैं और एक यहाँ पे लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे और एक एक्टिव सिलेक्शन एरिया बना लेता हूँ हैविंग ए डिफरेंट बैकग्राउंड. सो फॉर एग्जांपल मैं ब्लू चूज करूँगा एज ए फोरग्राउंड कलर और यहाँ पे मैं और एक सिलेक्शन बना लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा. तो आप जैसे देख पा रहे हो कि ये वाला जो लेयर है अगेन इट विल बी हैविंग सेम काइंड ऑफ डिजॉल्व्ड काइंड ऑफ इफेक्ट. तो अभी मेरा जो पहला जो लेयर बना था वो बैकग्राउंड लेयर में बना था, इसीलिए वो मैं मूव नहीं कर सकता हूँ. दूसरा वाला जो मेरा लेयर है ये एक डिफरेंट लेयर में बना है, इसीलिए मैं उसको आसानी से यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मूव कर सकता हूँ. इसलिए मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि आप अपना जो कुछ भी आर्ट वर्क कर रहे हो उसको डिफरेंट लेयर में रखो, ताकि आपको बाद में जाके फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा कि आप किसी भी चीज़ को जुड़ सकते हो, किसी भी चीज़ को घटा सकते हो. बट अगर आप इस तरह बैकग्राउंड में ही उसको बना दोगे एंड यू विल बी मिक्सिंग ऑफ थिंग्स इन ए पर्टिकुलर लेयर, तो आप वो फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हो. इसलिए फोटोशॉप में मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि आपको डिफरेंट लेयर लेके आपको डिफरेंट एलिमेंट्स बनाना है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से फीदर चूज करके फिर उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना डिजॉल्व्ड काइंड ऑफ इफेक्ट बना सकते हो. बट उसका और भी एक आसान तरीका है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं और एक एक्टिव सिलेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, और ये जब तक एक्टिव रहेगा हमारे पास वही सेम स्पेसिफिक वैल्यू आएगा. इसको 0 में सेट करता हूँ, 0 पिक्सल, ठीक है. तो अभी हमारा ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गया. अभी मैं एक न्यू सिलेक्शन बनाऊंगा. इस सिलेक्शन में मान लीजिए कि मैं फीदर ऐड करना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा मुझे फीदर का ऑप्शन यहां पे कॉन्टेक्स्ट मेनू के अंदर मिल जाएगा और यहां से मैं फीदर का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, राइट. एंड देन व्हेन आई विल क्लिक ऑन ओके देन द सेम फीदर विल बी अप्लाइड हियर. आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो राउंडेड कर्नर जो है यहाँ पे भी मुझे मिल चुका है. और इसको मान लीजिए कि मैं कोई डिफरेंट कलर देना चाहता हूँ येलो का फॉर एग्जांपल, तो मुझे वो यहाँ पे फिल आउट होके मिल जाएगा. ओके, यहाँ पे क्योंकि मैंने कोई भी लेयर चूज़ नहीं किया है इसीलिए मुझे ये नहीं मिल रहा है.
अभी इसको करने के लिए मैं तीसरा लेयर ले लेता हूँ। अभी मैं इसको जैसे ही अप्लाई करूँगा तो ये यहाँ पे एक्टिव सिलेक्शन एरिया पे आ जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो इसका जो डिजॉल्व्ड एरिया है दैट इज ओनली 20 पिक्सल, बट इसका जो डिजॉल्व्ड एरिया है दैट इज ओनली 50 पिक्सल। सो दैट इज व्हाई यू कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पे ये थोड़ा सा शार्प दिख रहा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस शेप्स। अभी यहाँ से अगर मुझे कोई भी लेयर डिलीट करना होगा देन दैट इज वेरी सिंपल। आई जस्ट हैव टू ड्रैग दैट इन टू दिस रिसाइकल बिन ऑप्शन अवेलेबल ओवर हियर और वो लेयर मेरे लिए डिलीट हो जाएगा। और भी एक ऑप्शन है, मुझे एक स्पेसिफिक लेयर को डिलीट करने के लिए मुझे उस स्पेसिफिक लेयर को चूज़ करना होगा और बैकस्पेस में क्लिक करना होगा एंड आई विल बी लूजिंग दैट लेयर। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे पास हमेशा एक डिफ़ॉल्ट लेयर रहेगा एंड दैट इज़ योर बैकग्राउंड लेयर। एंड एज यू कैन सी देयर इज़ ए लॉक आइकॉन जस्ट बिसाइड्स दैट पर्टिकुलर लेयर। और उसका मतलब ये है कि आप कभी भी उस लेयर को डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ द ओनली लेयर दैट विल बी अवेलेबल इन दैट डॉक्यूमेंट। अगर आप सारे लेयर डिलीट कर देते हो एंड यू विल बी ओनली लेफ्ट आउट विथ ओनली सिंगल लेयर दैट विल बी योर बैकग्राउंड लेयर। अभी हमारे पास ऑप्शन मेनू में हमने फीदर के बारे में भी जान लिया। और अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक ऑप्शन है स्टाइल का, तो स्टाइल के अंदर आपको 3 तरह का वेरिएशंस दिख जाएंगे, नॉर्मल, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड साइज। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मर्की टूल में रेक्टेंगुलर मर्की टूल चूजन है और अगर मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नॉर्मल ही होता है तो जिसमें आप नया सिलेक्शंस बना सकते हो। अभी अगर उसको मैं यहाँ पे जाके बदल देता हूँ फिक्स्ड रेशियो में तो आपके पास 2 और ऑप्शंस आ जाएंगे, विड्थ और हाइट का। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी सिलेक्शंस बनाओगे उसका रेशियो जो है 1/1 होगा। तो क्या मतलब है उसका, अभी जैसे ही मैं उसको कोई भी सिलेक्शन बनाता हूँ तो मेरे पास 1/1 रेशियो में ही शेप्स बनेंगे। आई कुड नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ थिंग। तो आपका विड्थ भी 1 रहेगा और हाइट भी 1 रहेगा। उसी तरह फॉर एग्जांपल मैं उसको बदल के 2/1 कर देता हूँ तो मेरे पास जो भी शेप्स बनेंगे वो 2:1 रेशियो में बनेंगे। तो आपका विड्थ जो है हाइट से हमेशा दोगुना रहेगा। तो उसी तरह आप कोई भी फिक्स्ड रेशियो वाला यहाँ पे सेट करके पैरामीटर सेट करके आप उसको यहाँ पे बना सकते हो। और तीसरा ऑप्शन जो आप मिल जाता है वो है फिक्स्ड साइज का। फिक्स्ड साइज में आप किसी भी स्पेसिफिक पिक्सल बाय पिक्सल का साइज, विड्थ एंड हाइट दे सकते हो और अकॉर्डिंगली यू विल बी मेकिंग द न्यू सिलेक्शन। आप जो भी न्यू सिलेक्शन बनाओगे उसमें आपको 64/64 का शेप मिल जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल इसको मैं बदल के कुछ डिफरेंट वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जांपल 150/200, राइट। तो जैसे ही मैं एंटर में प्रेस करता हूँ देन व्हेन आई विल बी trying to draw out that specific selection you will have similar to this kind of selection। तो जो कुछ भी आप बनाना चाहते हो फिक्स्ड रेशियो में आपको वो ऑलरेडी आप जैसे ही क्लिक करते हो वो पर्टिकुलर सिलेक्शन आपको अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास 3 सिलेक्शंस हो गए हैं। और आप यहाँ से अगर एलिप्टिकल मर्की टूल लेते हो अगेन यू विल हैव सिमिलर काइंड ऑफ सिलेक्शंस। नॉर्मल में आप एलिप्स बना सकते हो, आप सर्किल भी बना सकते हो। तो सर्किल को बनाने के लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके भी सर्किल बना सकता हूँ। और अभी मैं एक एलिप्स बनाया हूँ और जैसे ही मैं उसको शिफ्ट में क्लिक करता हूँ देन आई विल हैव ए सर्किल। यहाँ से मैं कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे अगर फिक्स्ड रेशियो में आ जाता हूँ तो whatever elliptical shapes I will be making that will be with proportion 1/1। तो उसका मतलब है कि हम सर्किल बना सकते हैं 1/1 मतलब सर्किल बना सकते हैं। और आप अगर यहाँ से अगर इसको 2 बना देते हो देन इट विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एलिप्टिकल काइंड ऑफ सिलेक्शन, राइट। और तीसरा ऑप्शन भी यहाँ से फिक्स्ड साइज का आ जाएगा
तो ये आपको 64x64 पिक्सल का सर्किल दे देगा। अगर मैं इसको 100 और इसको 300 करता हूँ तो मैं उस तरह का शेप पाऊँगा। तो आपका जो हाइट है सिलेक्शन का वो 300 पिक्सल का है और विड्थ जो है 100 पिक्सल का है। और अगर मैं यहाँ से अभी क्या करूँगा, ऐड सिलेक्शन का ऑप्शन ले लेता हूँ, तो आई कैन हैव मल्टीपल ऑफ देम कमिंग हियर, राइट। सारे सिलेक्शंस हटाने के लिए हमारे पास कंट्रोल डी का ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ आई विल लूज ऑल माई सिलेक्शंस। जो कुछ भी हमारा डॉक्यूमेंट में एक्टिव सिलेक्शंस है वो सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे और हमारे पास फिर से प्लेन डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो ये था हमारा फोटोशॉप में मर्की टूल और मूव टूल के बारे में। तो अगले वीडियो में हम लोग इन डिटेल और भी टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में मुझे ये लिख के बताएं कि मेरा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, और अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ इम्प्रोवाइजेशन की कुछ भी कंटेंट आपको लग रहा है कि मुझे इंक्लूड करना चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के मेंशन कर सकते हो। और प्लीज़ 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 बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको फर्दर जो भी अपडेट्स है चैनल के बारे में वो आपको मिल जाएगा। जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।